हम इंडियन फैंस का सबसे बड़ा सपना और सबसे बड़ी शिकायत दोनों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है। ऑस्कर अवार्ड बॉलीवुड से तो उम्मीद बची नहीं, लेकिन साउथ सिनेमा से कभी टूटी भी नहीं। एक्चुअली अभी तक हिस्ट्री में सिर्फ 3 इंडियन मूवीज हैं जो ऑस्कर के काफी करीब पहुंच चुकी हैं, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। लेकिन दोस्त, ऑलमोस्ट 20 साल बाद वो सपना फिर से लौट आया है, क्योंकि इस बार एक इंडियन फिल्म ऑस्कर के सिर्फ नजदीक नहीं है, बल्कि ऑस्कर उसकी मुट्ठी में है। RRR, जितना छोटा इसका नाम है, इंडियन सिनेमा में उतने ही बड़े बड़े इसके काम है। पूरी दुनिया में फिल्म ने ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का बिजनेस करके बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड्स बना दिए थे। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज क्या है जानते हो? RRR को जितना रिलीज के वक्त तारीफ नहीं मिली, उससे कई ज्यादा अप्रिसिएशन इसको थिएटर से उतरने के बाद मिला, वो भी सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में। लिटरली अंग्रेज पागल हो गए हैं इस फिल्म के लिए, और उसी का रिजल्ट है कि ऑस्कर नॉमिनेशन वाली लिस्ट में RRR का नाम 101% लिखा जाना पक्का है। हॉलीवुड की फेमस मैगजीन वैरायटी ने अपने ऑस्कर प्रेडिक्शंस देना शुरू कर दिए हैं। बोले तो किस कैटेगरी में किस फिल्म को अवार्ड मिलने के चांसेस हैं इन लोगों के हिसाब से, और सुन के चौंक जाओगे आप। 1, 2 या 3 नहीं, टोटल 5 कैटेगरी में RRR का नाम शामिल किया है इस मैगजीन ने। सबसे पहले तो फिल्म के दोनों लीड एक्टर्स जूनियर NTR और रामचरण दोनों को बेस्ट एक्टर वाली लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। रामचरण की आंखों में फायर प्लस लॉर्ड राम अवतार की छोटी सी लेकिन पावरफुल झलक। दूसरी तरफ इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे आइकॉनिक एंट्री सीन वाले जूनियर NTR। बॉस, कोई बड़ी बात नहीं है अगर इन दोनों में से कोई भी एक्टर ऑस्कर की नॉमिनेशन लिस्ट तक पहुंच भी जाए। ऑनेस्टली मुझे तो रामचरण के सॉलिड चांसेस लग रहे हैं टॉप 3 में आने के। दूसरा प्रेडिक्शन है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग वाली कैटेगरी में दोस्ती सॉन्ग के लिए। अनडाउटेडली वो गाना एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है, लिरिक्स प्लस विजुअल्स प्लस मैसेज, तीनों चीजें एक साथ मिलकर सिर्फ गूज़बम्प्स दे सकती हैं। तीसरा प्रेडिक्शन स्क्रीन प्ले के लिए है, जिसमें मेरे हिसाब से RRR का कोई कंपटीशन नहीं है। कहानी को किस तरीके से चलाना है, राम और भीम दोनों को अलग अलग इंट्रोड्यूस करके धीरे से एक दूसरे की कहानी में शामिल कर देना, और फिर इन दोनों के साथ में एडवेंचर्स, फिर अचानक से क्लाइमेक्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा लगता है RRR एक सिंगल फिल्म नहीं है, जैसे मानो एक फिल्म के अंदर अलग अलग 4-5 फिल्म दिखाई गई है हमको। ये चीज जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। चौथा प्रेडिक्शन है फॉर द मास्टरमाइंड, द जीनियस, द SS राजामौली सर। बेस्ट डायरेक्टर वाली कैटेगरी में इनका नॉमिनेशन तो आप पक्का ही समझो, क्योंकि अंग्रेजों में इनका क्रेज अलग ही लेवल का है। पहले तो बाहुबली बना के सबको पागल कर दिया, और इस बार RRR से सीधा हॉलीवुड पे अटैक कर दिया। बॉस, एक चीज 100% कंफर्म है, अगले ऑस्कर में राजामौली सर के हाथ में ट्रॉफी होगी, जिसका फोटो मैं और आप मिलकर सोशल मीडिया पे लाइक कर रहे होंगे। आखिरी और पांचवा प्रेडिक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म वाली कैटेगरी। यहाँ पे RRR का मुकाबला पूरी दुनिया से है, बहुत सारे अपोनेंट्स हैं। याद है ना पैरासाइट ने कोरियन फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर कैसा धमाका किया था, हॉलीवुड के साथ साथ पूरी दुनिया हिल गई थी। तो बस उसी तरीके का कंपटीशन झेलना पड़ेगा RRR को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म बनने के लिए। अभी देखो, सीधी बात, नो बकवास, जिस तरीके का रिसेप्शन RRR को मिला है हॉलीवुड से, स्पेशली वो लोग जो जज बन के बैठते हैं ऑस्कर अवार्ड्स में, वो खुद फिल्म की तारीफ में आर्टिकल्स लिख रहे हैं। तो भैया ये कोई बड़ी बात नहीं है कि RRR इंडियन सिनेमा का ऑस्कर वाला सपना 100% पूरा करने वाली है। अभी आपका काम बस इतना है, कॉमेंट मार के ये बताओ कि ऊपर वाली 5 कैटेगरीज में से कौन सी वाली में फिल्म के लिए ट्रॉफी जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। वैसे आपको कहीं ये तो नहीं लगता कि इंडिया से RRR के अलावा किसी और फिल्म को भेजना चाहिए ऑस्कर में? नो टेंशन, दिल खोलकर बताओ जो भी दिल में हो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।